हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है और चुनाव 1 तारीख को वहाँ पे हुआ था और वोटिंग 8 तारीख को वहाँ पे खुलेगी। उसका परिणाम आएगा। उससे पहले ही वहाँ की सरकार ने उनको पैरोल दिलवाई, क्योंकि वहाँ जो उनका वोट बैंक था, जो उनके अनुयायी थे, जिस तरीके से वो बोल देते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे क्या है हमारा मनोबल बढ़ता है और शेयर करने से लोगों के पास पहुँचता है, तो हमें उत्साह मिलता है कि हम अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर आपको दिखाते रहें और हमारा भी मन बड़ा बढ़ता है कि हाँ, हमारी वीडियो को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटियाँ, कमियाँ हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ, तो हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो अवश्य पहुँचे। उनके अनुयायी उधर ही वोट डालते हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं सरकार को फ़ायदा होने वाला था, इसलिए सरकार उन पर मेहरबान हो रही है। ऐसे बहुत से दोषी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर आजीवन का कारावास है, उनको आज तक एक सिंगल उनको पैरोल दी गई। ऐसे बहुत सारे संत हैं, महात्मा पड़े हुए हैं जेल के अंदर, उनको पैरोल नहीं दी गई है। कितनी अर्जी लगाई, उनके माता-पिता ख़त्म हुए, उनको पैरोल नहीं दी गई। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबा राम रहीम को एक नहीं 6-6 बार उनको कहीं 20 दिन की, कहूँ 30 दिन की, कहूँ 50 दिन की, अभी इससे पहले 50 दिन की पैरोल पर अभी जेल से बाहर हैं और वो सारे कार्य अपने कर रहे हैं। जब जेल से बाहर होंगे पैरोल पर, आप अपने जीवन के सारे कार्य कर सकते हो। तो कहीं न कहीं इसमें जो कोर्ट है वो भी इन्वॉल्व है। कोर्ट जो है, कोर्ट नाम का ही है, वो कोई निरपेक्ष नहीं कर सकता है, न्याय नहीं करता है। एक के साथ में अन्याय कर रहा है तो दूसरे के साथ न्याय कर रहा है। अब देखिए, इन बाबा को तुमने पैरोल दे दी और दूसरा वहाँ उनकी माता ख़त्म हो रही, पिता ख़त्म हो रहे हैं, बीमार हैं, तो उनको तुम पैरोल नहीं देते हो। तो यहाँ सरकार भी मिली भगत है, जैसा बोल देते हैं कोर्ट वैसे ही चलते हैं। तो नाम मात्र कोर्ट बने हुए हैं, यहाँ से एक आम गरीब जनता का तो भरोसा ही नहीं है, उसका जीवन ही पूरा निकल जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, नाम कोई था और वो दूसरा जेल काट रहा था, उसका जीवन का पूरा जीवन खराब हो गया, उसका माता पिता ख़त्म हो गया, उसका परिवार ख़त्म हो गया, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए। बताइए, ये न्याय है? इसे न्याय का मंदिर बोलते हैं। तो भाइयों, बड़ा ये देश का संविधान है, यहाँ का कोर्ट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी कुछ दिन अभी दिल्ली का मामला हुआ। दिल्ली में एक बांचू, जो वहाँ के लद्दाख के एक पर्यावरण के वो एक लीडर हैं, वो दिल्ली में आके धरना के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनको पहले से ही उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है और पहले से ही दिल्ली में धारा लगा दी गई, जिससे वो जहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। पहले से ही बड़ा मामला गड़बड़ है, देखते रहें। लेकिन जब चुनाव निकल के आते हैं तो देखते किसके पक्ष में हरियाणा का जो वोटर है, किसके पक्ष में वोट डालता है। हार जीत ही तय करेगी वहाँ की पूरी राजनीति को। लेकिन अभी बाबा जो गुरमीत है, राम रहीम है, इनको बड़ा अच्छी तरीके से पैरोल मिलती है और ये अपनी ज़िंदगी को लाइव कर रहे हैं, कोई इनकी सज़ा नहीं है। 5-6 बार वो पैरोल में बाहर आ चुके हैं, जब चाहते तब पैरोल मिल जाती है और कोर्ट भी बड़ी आसानी से उनको पैरोल दे देता है। नाम मात्र के लिए कोर्ट उनको चुनाव आयोग के पास भेजता है कि चुनाव आयोग से पूछता है कि इनको पैरोल दी जाए, तो चुनाव आयोग भी कह देता है कि इनको पैरोल दे दी जाए, ये अपना आ सकते हैं, वोट डाल सकते हो, यहाँ आके अपना बिल्कुल गुम तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बाउंडेशन लगा के कोर्ट ने कह दिया है, वो अपना उसी दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन काम सारे होते हैं, पब्लिक सब जानती है। तो हमारा तो एक आपको उद्देश्य था बताने का, जो बाबा राम रहीम को अगर पैरोल दी जा रही है तो और भी लोग हैं जो निर्दोष जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनको भी पैरोल पर रिहा किया जाए, उनको भी दी जाए, जिससे वो अपना यथायथ अपना जीवन को जी सकें, अपने अपने परिवार से, अपने जो रिलेटिव हैं उनसे मिल सकें, उनके जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो भी अपनी कर सकें। तो भाई, कोर्ट से या सरकार से जो भी है उम्मीद कर रखते हैं, आम जनता के लिए भी ये सुविधा दी जाए, आम लोगों को भी दी जाए, जो जेल में बंदी हैं उन लोगों को, तो वो भी